नमस्कार. मीडिया भारत न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी आहे प्रफुल्ल केदारे. उल्हासनगराचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यापैकी गेल्या अनेक वर्षांपासून भेडसावणारा मूळ प्रश्न आहे इथली पाणी पुरवठा व्यवस्था. उल्हासनगर महानगरपालिकेने विविध यंत्रणांकडून, विविध प्राधिकरणांकडून निधी मिळवून स्वतःचा बक्कळ पैसा खर्च करून आजवर 400 कोटीपर्यंतचा खर्च इथल्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेवर केलेला आहे. तरी देखील उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीत राहणाऱ्या प्रत्येक रहिवाशाला पाणी टंचाईचा सामना आजही करावा लागतोय. याबाबत कायद्याने वागा लोकचळवळीने आक्रमक पाऊल उचललं आहे. आयुक्तांकडे एका पत्रान्वये मागणी केली आहे की या सर्व कारभाराची एक श्वेतपत्रिका प्रशासनाने जबाबदार म्हणून जाहीर केली पाहिजे, अशी मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळीचे उल्लासनगर शहर अध्यक्ष प्रदीप कपूर यांनी केलेली आहे. प्रदीप जी, हम कई वर्षों से इस उल्लासनगर में पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं. आज आपने आयुक्त से निवेदन करके इस बारे में श्वेत पत्रिका व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की है. एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? प्रफुल्ल जी, आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा, मीडिया भारत को, जो कि ये बहुत ही अहम मुद्दा है, जो कि आज कई वर्षों से चलते आ रहा है और हम हर वर्ष सिर्फ उसको सहते आ रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, JNNRUM स्कीम जो कि लागू की गई थी 2017 में, बिल्कुल. और उसमें पहले 126 करोड़ था, फिर उसको एस्केलेट करके 300 करोड़, फिर 400 करोड़, जहाँ तक मेरा अनुमान है उसको वहाँ तक लेके गए थे। और इतना पैसा जो कि शहर की जनता का हमने यूज़ किया है, तो मेरी एक मांग ये है, शहर के जिम्मेदार नागरिक और एक कायदे नवागा संस्था जो कि हमेशा अपने रिटर्न वर्क पे जानी जाती है, संविधान से जो लड़ना जानती है, उसी के तहत हमने माननीय आयुक्त साहब से एक निवेदन अर्जी दी है कि ये जो JNNRUM में 400 करोड़ जो बोला जा रहा है कि ये खर्चा हुआ है, इसका एक पूरा श्वेत पत्रिका जाहिर करे, जिससे कि जनता को भी ये पता चले कि ये जो 400 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे, ये वाकई में उनके भले के लिए इस्तेमाल हुए या ये पैसे कहाँ गए। क्योंकि समस्या तो आज भी अगर देखा जाए तो वहाँ की वहीं है। कहीं भी चले जाइए पूरे शहर में, ऐसा एक एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे कहीं पानी की समस्या तो ना हो। आप क्या कहना चाहते हो कि ये 400 करोड़ का जो पैसा है, हम लोगों का, जो टैक्स पेयर्स लोगों का पैसा है, उसका उसमें भ्रष्टाचार हुआ है? मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये मैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पहला जो सबसे अहम मुद्दा था ये JNNRUM लाने का, कंडीशन जो थी, ये शहर की जनता को मैं बताना चाहूँगा, उसमें ये सबसे बड़ा क्लॉज था कि पुरानी लाइंस बंद होगी, 24 घंटा पानी आएगा जब ये नई लाइंस बिछ जाएगी। आज भी अगर आप देखोगे, ये खुला खुला दिखता नहीं है, ये सामने है, जनता के प्रत्यक्ष है, जहाँ पे आज भी जूनी लाइन चालू है। जब जूनी लाइन चालू है तो वो 400 करोड़ कहाँ यूज़ किए गए, यही मेरी डिमांड है और यही हम जानना चाहते हैं। और ये खुला खुला भ्रष्टाचार सबने किया है, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ और जो कि मैं प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन प्रशासन जो होती है बार-बार कहती है कि हम इस समस्या को मिटाने के लिए जद्दोजहद से मेहनत कर रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी हम उल्लासनगर वासियों को एक तो गंदा पानी मिल रहा है, या तो मिल ही नहीं रहा है। तो इस सब का जायज़ा आप किस तरह से लेते हो? प्रफुल्ल जी, इसको ना 2 तरीके से देखना चाहिए। पहली बात तो जब ये लाइन बिछाई गई, जब भी ये काम हुआ, यहाँ तक कि ये बोलना चाहूँगा, कोई भी काम होता है तो वहाँ पे पहली बात तो कोई इंस्पेक्शन नहीं होता, कोई ऑडिट नहीं होता। लाइन कहाँ से बिछा रहा है? आज भी मेरे पास 3-4 फ़ोटोज़ है, ऐसे फ़ोटोज़ है जहाँ पे आप देखोगे तो नाले के ऊपर से पाइप जा रहे हैं। अब जब नाले के ऊपर से आप पाइप डालोगे, कहीं न कहीं कुछ उसमें अगर मेंटेनेंस निकलेगा तो पानी प्रदूषित होना ही है। और आज के डेट में इनके पास खुद का कुछ प्रोविज़न ही नहीं है, उसको फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। हमने टांकी तो बना दी, आज भी 2 टाँकियाँ तो मैं आपको बताता हूँ, लाल चक्की की टाँकी आज भी खाली पड़ी है। ये इतना बड़ा-बड़ा टैंक बनाने का जो खर्चा हुआ, वो किसका पैसा था? वो शहर की जनता का पैसा था। मेरा मुद्दा वही है, इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं। आज 13 स्क्वायर किलोमीटर का उल्लासनगर है। आज कोई भी सुविधा हम बोल दें, हम पैसे 3 गुना ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं इन द नेम ऑफ मेंटेनेंस, इन द नेम ऑफ टैंकर आज भी चालू है। अगर आप बोलते हो कि वो योजना के तहत हम 24 घंटे, हम बोलते हैं हमको 24 घंटे पानी मत दीजिए, 2 घंटे पानी दे दीजिए, वो भी सफिशिएंट है शहर के लोगों के लिए, लेकिन रोज़ दीजिए। और यहाँ शुद्ध तो दीजिए। 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा है और पानी जो आता है वो उसकी क्वालिटी तो सभी जानते हैं। तो ये सारे बहुत अहम मुद्दे हैं जो 2017 से चालू है। 2024 में हम, प्रफुल्ल जी, अगर हमने 1 साल भी अगर एक-एक एरिया ले लिया होता था ना, अब तक अब तक तो मुझे लगता है कि ये पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी।
अब उसके अंदर क्या भ्रष्टाचार हुआ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माननीय आयुक्त साहब की है। मेरी उनसे निवेदन है, कृपया एक जिम्मेदार ऑफिसर हो आप, आपने काफ़ी कुछ किया है शहर के लिए। उसी प्रकार से ये पानी की समस्या के लिए जो हमारा रिक्वेस्ट है, जो श्वेत पत्रिका हम मांग रहे हैं और ये हमारी डिमांड है, और ये सिर्फ कायदेनावागे की डिमांड नहीं है, ये शहर की जनता की डिमांड है। प्रदीप जी, अभी लोकसभा चुनाव शुरू है, तो हर एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके सबके पास जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस मतदान प्रक्रिया पर इस विषय का कितना परिणाम होगा? प्रफुल्ल जी, मैं तो यही बोलूँगा और शहर की जनता को यही आह्वान करूँगा कि ये जो भी पार्टी हो, मैंने एक भी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये देखा नहीं है कि कोई आज उल्लासनगर का इतना बड़ा अहम मुद्दा है पानी का मुद्दा, उसके लिए किसी ने भी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी एडवर्टाइजमेंट या अपने मैनिफेस्टो में उसको ऐड नहीं किया है। और हर पार्टी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई एक पार्टी, हर पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हुँ, को हुँ। आगे लेके जाना है, उनको कंधे से कंधा मिलाना है। समानता की भाषा समानता करते की भाषा में बात करते हैं, कोई भी फंक्शन होता है, वुमेन्स डे हो गया, सब जगह बड़े बड़े कार्यक्रम रखते हैं हम, जो कि अच्छा है, बट एट द सेम टाइम उन उसका दूसरा पहलू ये है, वो सिर्फ दिखावा है। हुँ, हुँ, हुँ। असली शोषण तो वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। कितनी पार्टियां इन्वॉल्व थी, कौन कौन लोग थे, ये तो बाद में पता चलेगा, बट कहना यही चाहूँगा कि जो वुमेन जिनको पानी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी एक घर की होती है, जो पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हम बोलते हैं, क्योंकि हम सब बाहर चले जाते हैं, वुमेन्स भी बाहर जाती है काम करने के लिए, हुँ, बट हुँ। अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी आज देखा जाए तो घर का जो अहम हिस्सा है वो एक नारी निभाती है। तो वो कब तक पानी के इंतज़ार में बैठी रहेगी, कब तक वो पानी के लिए कलपती रहेगी। रात रात भर जागना पड़ रहा है लोगों को। मेरा दिल दुखता है मैं जब देखता हूँ कि पानी का टाइम 12, साढ़े सैंडल लेकर 12, 2-2 1, किलोमीटर जाना पड़ता है उनको। वही एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर। बोरिंग के पॉइंट्स कहाँ पे है, क्या चल रहा है शहर में, कोई जानकारी तो किसी को ये भी नहीं। एक तरह से तो महिलाओं का शोषण है। ये एक तरह से नहीं, ये डेफिनेटली ये शोषण ही हो रहा है प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, जो कि महिला को रातों भर जागना पड़ रहा है, इतनी तकलीफ दे रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ये शोषण ही हो रहा है महिलाओं पर। और मैं सभी से ये अपील करूंगा, सारे मतदाताओं से ये अपील करूंगा, अगर आपके मतदार संघ में कोई भी वोट मांगने आता है तो उसे पहले एक ही सवाल करना, आपने हमारे पानी की समस्या के बारे में क्या प्रयोजन निकाला है और उसको आप किस तरह के सॉल्व करोगे, और वो आपके मैनिफेस्टो का पार्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो कृपया उनसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतना ही बोल दीजिए, नो वाटर नो वोट। ये अब जो है ये एक कैंपेन होगा जो कायदा ने वागा बहुत ज़ोर शोर से चलाएगी। अगर प्रशासन इसे हल्के में ले रही है तो मेरी उनसे विनंती है, प्लीज़ उसे इतने हल्के में ना लीजिए। हम नहीं चाहते कि ये सब हम करें, क्योंकि मतदान एक अपना संवैधानिक हक है जो कि हर किसी को करना चाहिए। लेकिन अगर आप हमें मजबूर कर रहे हैं और अगर आप हमें उस एप्लीकेशन का आंसर नहीं दे रहे और शहर की जनता को सच्चाई नहीं बता रहे, तो कुछ ना कुछ अहम कदम संविधान के हक में हमें भी लेना पड़ेगा। प्रदीप कपूर यांनी अत्यंत गहिरी वेदना या ठिकाणी मांडलेली आहे, की ज्या ठिकाणी ज्या देशात महिलेला एकीकडे दुर्गा आणि काली म्हणून पूजन केलं जातं, दुसरीकडे मात्र पाण्यासाठी तिचं जर अशा प्रकारे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षरित्या शोषण होत असेल, तर येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये नो वॉटर नो वोट हे कॅम्पेन चालवण्याचं त्यांचा हा मानस आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेने आत्तापर्यंत 400 कोटी रुपये खर्च करूनही जर इथल्या नागरिकांना घोटभर पाण्यासाठी वणवण भटकावं लागत असेल, तर ते 400 कोटी गेले कुठे, कोणाच्या घशात, हे आता जाहीर करण्याची वेळ आलेली आहे आणि ती जबाबदारी सर्वस्वी या प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून आयुक्त यांच्यावर आलेली आहे. बघूया कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या या भूमिकेला प्रशासन किती दाद देतंय, नाहीतर कायद्याने वागा आपलं पुढचं कोणतं पाऊल उचलतंय.